उत्तर प्रदेश में आज एक तरफ जहां पर युवाओं के हुनर को नया आसमान मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आस्था के सबसे बड़े पर्व कांवड़ यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भर दी है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां 400 से ज्यादा युवाओं को सम्मानित कर आत्मनिर्भरता का नया मंत्र दिया, तो वहीं पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हुए साफ कर दिया है कि यूपी में अब दबंगइयों का जो है वो बोलबाला नहीं है, बल्कि कानून का राज है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। कौशल से स्वावलंबन और स्वावलंबन से सम्मान, इसी संकल्प के साथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश के युवाओं की नई उड़ान देखने को मिली। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौका था आत्मनिर्भर बने युवाओं की सफलता को सराहने का। इस दौरान कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और देश विदेश की बड़ी कंपनियों में उच्च वेतन पर प्लेसमेंट पाने वाले 21 युवा आइकॉन समेत कुल 400 युवाओं को मंच पर सम्मानित किया गया। सीएम योगी ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश की विशाल युवा आबादी ही राज्य की सबसे बड़ी पूंजी और पीएम मोदी के विजन के साथ मिलकर यूपी का युवा आज दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। मित्रों, हम सबको याद रखना होगा कि भविष्य तभी साझा होता है जब अवसर साझा होते हैं, और अवसर तब साझा होते हैं जब उस सोच की कोई सरकार हो और देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि यो देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स हमारे पास है। और इस युवा फोर्स को अगर कोई मुझसे कहता है ये आपके लिए क्या चैलेंज नहीं है, मैं कहता हूं नहीं, यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। हां, इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। युवाओं के हुनर की तारीफ करने के साथ ही सीएम योगी ने मंच से आस्था के सबसे बड़े महापर्व कांवड़ यात्रा पर विरोधियों को आड़े हाथ। उन्होंने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार का नाम लिए बिना हमला बोलते हुए याद दिलाया कि कैसे पहले की सरकारों में हिंदू परंपराओं और कांवड़ यात्रा पर पाबंदियां लगा दी जाती थी, शंख और घंटे बजाने तक की अनुमति नहीं थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान न सिर्फ सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, बल्कि सरकार खुद हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों के ऊपर फूलों की बारिश करवाती है। साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज का उत्तर प्रदेश दोहरे ट्रैक पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ जहां युवाओं को हुनरमंद बनाकर उनके हाथों को रोजगार और सम्मान दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को अभेद बनाकर सनातन आस्था का मान बढ़ाया जा रहा है। तुष्टीकरण और दंगों के दौर को पीछे छोड़ चुका नया उत्तर प्रदेश अब विकास और गौरव का एक नया मानक स्थापित कर रहा है। तो आपको बता दें कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां 400 से ज्यादा युवाओं को सम्मानित कर आत्मनिर्भरता का नया मंत्र दिया, तो वहीं पूर्ववर्ती सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने साफ किया है कि यूपी में अब दबंगइयों का नहीं बल्कि कानून का राज है। इसी क्रम में लखनऊ में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आपको बता दें कि इस भव्य कार्यक्रम में युवा कौशल समारोह रखा गया और इस दौरान कई युवाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा को लेकर विपक्ष पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा और उन्होंने साफ कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में दबंगइयों का नहीं बल्कि कानून का राज है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस का आयोजन किया गया, इस आयोजन के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है उत्तर प्रदेश में?
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि युवाओं को रोजगार मिले और सबसे पहले उनको हुनर सीखने को मिले। यही वजह है कि कौशल विकास विभाग से या आईआईटी की तरफ से जो बच्चे वहां पर अपने हुनर को सीखते हैं, तमाम वो आज बच्चे कहीं ना कहीं स्वावलंबी बन रहे हैं। स्वावलंबी बनने के साथ साथ तमाम युवाओं को नौकरी भी दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। आईआईटी के साथ साथ जो कौशल विकास विभाग है उसको जोड़ा। उसके बाद तमाम ऐसे जो युवा थे, हालांकि बेरोजगारी की कमर तोड़ने के लिए कौशल विकास मिशन लगातार जिस तरीके से जो युवा हैं उनको पहले हुनर सिखाया, किस तरीके से काम करना है, तमाम तकनीक से जोड़ा। उनको जुगाड़ जोड़ने के बाद आज तमाम जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो उनको वहां से प्रमोशन दिलाती हैं, वो वहां से उनको नौकरी देती हैं। तो कुल मिला के आज जिस तरीके से एक युवाओं को जोड़ने के साथ साथ वहाँ हुनर के साथ साथ जो ये स्वावलंबी बनने की जो एक मंच है वो भी आज सरकार ने उपलब्ध कराया। और आज जिस कार्यक्रम का एक बृहद स्तर पर कार्यक्रम किया गया, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे अभ्यर्थी थे वहाँ पर पहुँचे, तमाम कौशल विकास विभाग से जो अफसर थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, कौशल विकास विभाग के वहाँ मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। 21 जो वहाँ पर युवा आइकॉन के सम्मान से सम्मानित किया गया। करीब सभी को मिलाकर करीब 400 युवाओं का वहाँ पर सम्मान किया गया है। निश्चित रूप से कोई और व्यक्ति समाज का या कोई युवा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने तमाम लोगों के लिए कुछ और करता है या फिर इस तरीके से रोजगार देता है पर विशेष तौर पर फोकस भी किया जा रहा है। और उसी सिलसिले में विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये बताइएगा कि इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा कौन कौन सी रही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो विषयों को वहां पर उठाया, सबसे खासकर उनको युवाओं को प्रेरणा दी कि किस तरीके से स्वावलंबी बनना है। पिछली सरकारों में किस तरीके से काम होते थे, लेकिन इस सरकार में कौशल विकास विभाग ने कैसे कैसे काम किया। आईटी के माध्यम से बात करें या फिर खुद कौशल विकास एक प्रशिक्षण केंद्र, तमाम जो युवाओं को उसमें एडमिशन लेने के साथ साथ उनको हुनर सिखाया। कई तकनीक, कई विषयों पर उनको आज सीखते हैं। उसके बाद तमाम जो कंपनियां हैं उनको प्लेसमेंट देती हैं। और निश्चित रूप से आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार में बढ़ावा दे रहा है, स्वावलंबी बन रहा है और तमाम युवाओं को रोजगार भी दे रहा है, निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार की ये पहल है और आज जो जिस तरीके से तमाम युवाओं को सम्मान मिला है, निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा। और आने वाले समय में तमाम युवा कौशल विकास से जुड़ेंगे, तमाम युवाओं को इसी तरीके से कंपनियां प्लेसमेंट देंगी और खुद रोजगार खोलेंगे और दूसरों को भी रोजगार देंगे। कुल मिला के आज का जो कार्यक्रम था, उत्तर प्रदेश के तमाम प्रदेश भर के जिलों से तमाम युवा यहाँ पर उपलब्ध हुए थे, कौशल विकास के विभाग के तमाम अफसर, और वहाँ पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको संबोधित भी कर रहे थे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा है। कांवड़ यात्रा को लेकर कई तरह के आरोप उन्होंने विपक्ष पर लगाए। इस बार बात करें अगर हम कांवड़ यात्रा की, तो किस तरह से तैयारी की जा रही है प्रशासन की ओर से और बाकी समय की अपेक्षा में इस बार कितना अलग सुरक्षा व्यवस्था जो होने वाला है? देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर पहले ही तैयारी कर ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक की है और कांवड़ क्षेत्र है, जो मार्ग है, खासकर पश्चिम में ज्यादा कांवड़ क्षेत्र में जो मेरठ या फिर गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, अमरोहा, ये जो पूरा इलाका है पूरा, तो वहां से जो वहां की विस्तृत रूप से तैयारी चल रही है। और पिछली बार भी देखने को मिला है, इस बार भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कांवड़ मार्ग पर जो भी दुकानें लगाएंगे उनका बाकायदा एक बारकोड वहां पर लगाना पड़ेगा, उनको अपना जो दुकान वाले का नाम भी लिखना पड़ेगा। ये सब चीजें व्यवस्थाएं की जा रही, लेकिन वहीं पर विपक्ष भी इस पर निशाना साध रहा है कि जाति पूछकर दुकान लगाने को लेकर के। हालांकि ये पहले भी इस तरीके से हुआ है, लेकिन ये सच है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कांवड़ यात्रा एक भक्ति भाव से वहां पर लोग करते हैं। भगवान भोले के जो भक्त होते हैं वो भगवान शिव को दर्शन करने के लिए, भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए एक लंबी यात्रा करके आते हैं। उस यात्रा को और भी सुखद बनाने के लिए और भी पवित्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उनका सहयोग करती है। निश्चित रूप से आज जब कांवड़ यात्रा होती है तो प्रदेश सरकार
कांवड़ियों की ऊपर फूल बरसाती है। और ये पिछली सरकारों में भी इस तरीके से जब कांवड़ यात्रा होती थी तो तमाम विवाद भी उत्पन्न होते थे, तमाम वो कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध भी लग जाते थे। तो वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं सामान्य हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके लिए कहते भी हैं कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जैसे जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो निश्चित रूप से अपराधियों की कोई जगह नहीं उत्तर प्रदेश में। और यही वजह है कि कांवड़ यात्रा हो चाहे और भी कोई यात्राएं हो चाहे त्योहार हो जिसमें शांतिपूर्वक त्योहार सभी लोग मनाते हैं, किसी प्रकार की जो पहले विवाद थे या दंगा हो जाते थे उनकी स्थितियां अब उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाती है। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पिछली सरकारों पर तमाम आरोप लगाते हुए कांवड़ यात्रा को भी उनका जिक्र किया कि कांवड़ियों का इस समय इस सरकार में सम्मान होता है। पहले कांवड़ यात्रा समेत तमाम जो यात्राएं थी उनको बंद कर दिया जाता था कि ऐसा न हो किसी प्रकार का विवाद हो जाए या फिर कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। तो इस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल, और मंच जिस से तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में दबंगाइयों का नहीं बल्कि कानून का राज है। ऐसे में किस तरह से आप इसे देखते हो और क्या विपक्ष की प्रतिक्रिया आप तक सामने आई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था 2017 के बाद जो संगठित अपराध था वो खत्म हुआ है। हालांकि कानून व्यवस्था पर विपक्ष लगातार सवालिया निशान खड़ा करता है। सड़क से लगा के सदन तक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चाहे की बात करें, तमाम बेरोजगारी की बात करें, किसानों की बात करें, उस पर सरकार को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो तमाम जो दंगा होते थे उन दंगे अब नहीं होते हैं उत्तर प्रदेश में। अपराधी वो तमाम जो अपराधी का जिस तरीके से पुलिस पे हावी होते थे या समझिए कि अपराधियों का इकबाल बुलंद होता था उत्तर प्रदेश में। कभी कभी अपराधियों के गोली का शिकार खुद पुलिस बन जाती थी। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। उत्तर प्रदेश एक लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एक मॉडल बन चुका है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश पे जितने भी राज्य है वहां तो चर्चा होती ही है, विदेशों में भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की मॉडल की चर्चा होती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर की जब बात करते हैं, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना अगर होती है तो खुद स्वतः संज्ञान लेते हैं और उस पर कार्रवाई के निर्देश देते हैं और खुद उसको समझते हैं कि इसमें आरोपी कौन है, आरोपी होती है तो उसको सजा भी दिलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद जब पुलिस का जो काम करने का जो रवैया था उसमें बदलाव हुआ है। पहले तमाम जो अपराधी थे बिना सबूत के अभाव पर कोर्ट से छूट जाया करते थे, वो बरी हो जाते थे किसी भी एक बड़े उसमें घटना में। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्रवाई करती है अपराधियों पर। कानून का राज्य और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में दंगाइयों का नहीं बल्कि कानून का राज है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।